तो शायद इकलौते नेता हैं पूरे देश में आदरणीय आजम खान साहब जिन पर मुकदमे इतने एक साथ लग गए हों। ये आज की पीढ़ी के लिए नहीं, ये यूनिवर्सिटी बनी है आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर हो। उन्हें तो एक ही बात याद आती है कि ठोक दो, कि होटल की लाइट किसने बंद कर दी जिसमें लिफ्ट से हम ना निकल पाए। ये जो हमला होने जा रहा है या लगातार जो हमला हो रहा है यहां के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा, कोई बचेगा नहीं। तो याद रखना, अब तो दिन भी नहीं बचे सरकार पर। कौन सी धाराएं न लग रही हो, कौन सी परेशानी न पैदा की गई हो। और देखा आपने क्या हुआ, उनके पैर में चोट लग गई। तो जिस समय पेडल मारा जाएगा साइकिल पे, हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश का और इस देश का मौसम बदलेगा और ये सरकार बचने वाली नहीं है। लेकिन सोचो, भगवान ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया कि एकदम मौसम बदल गया है। उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम साइकिल ने किया है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारे ये समाजवादी पार्टी के साथी जो लाल टोपी पहन करके आए हैं और रहते हैं पहने, वो जानते हैं कि जब जब साइकिल चली है उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम साइकिल ने किया है। मुझे वो समय याद है 2011 में, जब समाजवादी पार्टी के लोगों को और हम लोगों को साइकिल चलानी पड़ी थी और लगातार समाजवादियों ने साइकिल चलाई और उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में उस समय जो सरकार थी उस सरकार का सफाया हो गया। ये कहीं न कहीं हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, समाजवादियों पे आशीर्वाद है और आज का आशीर्वाद तो दिखाई इसलिए दे रहा है, अगर ये बादल न होते तो शायद हम और आप यहां पर बैठ नहीं पाते। अगर कल की गर्मी का अंदाज लगाएं आज हम, तो शायद हम साइकिल भी ना चला पाते। हम और आप लोग पसीने से नहा गए होते। कितनी गर्मी और तकलीफ में हम लोग को साइकिल चलानी पड़ती। लेकिन सोचो, भगवान ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया कि एकदम मौसम बदल गया है। और अगर आज मौसम बदला है, साइकिल केवल अभी चली नहीं है, अभी साइकिल को पेडल नहीं मारा है। और अगर मौसम बदल सकता है साइकिल चलने से और रामपुर से, तो जिस समय पेडल मारा जाएगा साइकिल पे, हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश का और इस देश का मौसम बदलेगा और ये सरकार बचने वाली नहीं है। और एक दो मुकदमे लगे हों तो बात की जाए उनकी। अगर एक आध मुकदमा लगा हो तो उसकी बात हो, एक आध धाराएं लगी हों तो बात हो। और केवल आदरणीय आजम खान साहब पे मुकदमे नहीं, आदरणीय आजम खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं, अगर ये सरकार और प्रशासन पा गई तो उन पे गंभीर धाराएं और मुकदमे लग गए हैं, झूठे मुकदमे लगे और ऐसी गंभीर धाराएं लगी जिसकी हम और आप लोग कभी लोकतंत्र में कल्पना नहीं कर सकते थे। और मैं तो कहता हूं, पत्रकार अगर एक साथ इतने किसी नेता पर मुकदमे लगे होंगे तो शायद इकलौते नेता हैं पूरे देश में आदरणीय आजम खान साहब जिन पर मुकदमे इतने एक साथ लग गए हों। और मुकदमे इसलिए लगे, उन्हें फसाया इसलिए जा रहा है कि उन्होंने सबसे ऐतिहासिक काम किया है। वो हमारी आपकी पीढ़ी की जिंदगी में काम किया। उन्होंने जो काम किया है वो किया है इसलिए कि आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी हो जाए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है। कौन बनाता है ऐसी यूनिवर्सिटी? कोई नहीं बनाता यूनिवर्सिटी। और सोचो कहां बनी है यूनिवर्सिटी। समाजवादियों ने जब भी मौका मिला होगा नेताजी को, समाजवादी पार्टी के लोगों को, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां, संस्थाएं बनाई हैं जिससे आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी उसका भविष्य बेहतर हो।
ये आज की पीढ़ी के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी बनी है आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर हो। और फिर जिस सरकार से हमें आपको लड़ना पड़ रहा है, उन्हें तो एक ही बात याद आती है कि ठोक दो। तो जिन्हें ठोक दो की भाषा याद हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि कुछ बनाएंगे वो लोग। जो लोग दूसरों को ये कहते हो कि पटक के मारा जाएगा, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की और लोकतंत्र की। इसलिए हमें भरोसा है कि अभी तक जहां जहां अपनी बात रखने का मौका मिला है, जब कभी न्यायपालिका के सामने हमें मौका मिला उस दिन उन्हें न्याय मिला है। और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जब भी न्यायपालिका हमारी बात सुनेगी, आदरणीय आजम खान साहब की बातों को जानेगी, न्यायपालिका हमें पूरा ईमानदारी से न्याय देने का काम करेगी। और ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। ये पहिया जब घूमेगा, ये जो हमारे इतिहास के और साइंस के छात्र या नौजवान जानते होंगे, धरती पे और दुनिया में तरफ तरक्की आई जब पहिया आ गया। पहिए के आने से सब विकास जुड़ गया, नई नई चीजें निकल करके आ गई, नए नए आविष्कार निकल करके आ गए। और जैसे जैसे पहिया घूमा, तरक्की और खुशहाली आगे आती रही। और अब तो हम लोग इंटरनेट के जमाने में हैं, वहां एक पहिया नहीं लगता, व्हील व्हील व्हील, तभी कहते हैं www. तो साइकिल में 2 पहिए और आज के जमाने में 3 पहिए हैं जो इंटरनेट पे लगाने पड़ते हैं, तब रफ्तार हमें मिलती है। तो याद रखना, अब तो दिन भी नहीं बचे सरकार पर। अब सरकार पे कितने दिन बचे हैं गिनो कभी। अब दिन नहीं बचे सरकार के। ये पंचायत का चुनाव खत्म होते ही आप देखोगे बंगाल का चुनाव खत्म होगा, अपने आप उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा। वो तो कल शुरू होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आज ही अपनी साइकिल चला करके आने वाले समय में 2022 में सरकार बने, उसका प्रचार आज से ही शुरू कर रहे हैं। और याद रखना साथियों, ये जो हमला हो रहा है, ये जो हमला होने जा रहा है या लगातार जो हमला हो रहा है यहां के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा, कोई बचेगा नहीं। कोई नहीं बचेगा जिस पर हमला न करा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से न करें। क्या आपने बंगाल में नहीं देखा क्या हो रहा है? बंगाल में कौन सी संस्था नहीं है जो पीछे न पड़ गई हो, कौन सी धाराएं न लग रही हो, कौन सी परेशानी न पैदा की गई हो। और देखा आपने क्या हुआ, उनके पैर में चोट लग गई। पैर में इसलिए चोट लगी कि वो जानते हैं कि अगर पैर में चोट आ जाएगी तो कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो हमले अभी वहीं नहीं हुए हैं, हमले अभी हम पर और आप पे भी होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं साजिश के तहत, और उसमें शामिल सरकार है। बताओ, मुरादाबाद में कोई मामूली हमला हुआ हम लोगों पर, आप पर? पहले उन्होंने लिफ्ट की लाइट बंद कर दी जिससे लिफ्ट ना पहुंच पाए। वो खबर नहीं बनी कि होटल की लाइट किसने बंद कर दी जिसमें लिफ्ट से हम ना निकल पाए। और फिर प्रेस ने जो किया, कुछ लोगों ने जो किया, वो किसके इशारे पर किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हमले बंद नहीं होंगे चुनाव तक। समाजवादियों को तैयार रहना पड़ेगा ऐसे हमलों पर मुकाबला करने का। और अब तो दिन नहीं बचे। 300 दिन से ज्यादा नहीं है। और अगर बरसात का महीना निकाल दो, बरसात का 1 महीना निकाल दो, पंचायत के चुनाव के 2 महीने निकाल दो, 3 महीने निकाल दो, तो बताओ कितने दिन बचे हैं। इसलिए दिन भी कम बचे हैं। जितनी परेशानी का सामना करना था सब हम लोगों ने कर लिया। अब जो कुछ होना है सब अच्छा होगा, कुछ खराब नहीं होने वाला। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं को जो आज साइकिल चला रहे हैं। जहां तक सवाल रामपुर के विकास का है, यहीं पर बैराज बन रहा था। बैराज बन जाता, पुल बन जाता, तो यहां के लोगों को सुविधा मिल जाती, आना जाना आसान हो जाता।
सब यहां के आसपास के लोग जो 3-4 विधानसभाओं के हैं, उन्हें आराम मिल जाता है इस रास्ते से। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है उस रास्ते को रोक करके, उस विकास को रोक करके। जो उस समय शुरू हुआ काम आज भी वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा है, अभी तक वो काम आगे नहीं बढ़ा पाई है सरकार। ये सरकार का सबसे बड़ा काम है। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार आएगी तो विकास भी पूरे होंगे और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। वहीं हम लोग साइकिल चला रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि सरकार के दबाव में प्रशासन के लोग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप लोग साइकिल चला रहे हैं, प्रशासन मुकदमे की तैयारी कर रहा है। ये तो तैयारी अभी केवल विधायकों की, अभी जनता को नहीं कहा हमने साइकिल चलाने के लिए। जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग अपील कर देंगे साइकिल चलाने वालों के, तो सड़क पर जगह नहीं बचेगी, इतनी साइकिल चलेगी। और पता नहीं सरकार वाले भी क्यों चाहते हैं कि हम और आप साइकिल ही चलाएं। ये सरकार वाले भी चाहते हैं, ये सरकार वाले भी चाहते हैं कि हम और आप साइकिल चलाएं। तभी तो डीजल पेट्रोल की कीमत देखो कहां पहुंच गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई है। तो सरकार खुद इशारा कर रही है कि आप लोग साइकिल चलाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। न्यायपालिका का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने जिससे हमें न्याय मिल रहा है लगातार, और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पूरी की पूरी न्याय दिलाने का काम होगा। वहीं मैं अपने साथियों से कहूंगा, क्योंकि साइकिल चलाना बहुत बैलेंस बनाने का काम है, आप लोग हमें बैलेंस बनाए रखने देना और उसमें सहयोग करना, जिससे कि हम लोग बैलेंस बना करके साइकिल यात्रा पूरी की पूरी कंप्लीट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।